हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आज हम राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक जो इसके अंदर है, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। राजस्थान के संत एवं संप्रदाय से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इसे हम आज रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है? राजस्थान में प्रचलित कौन सा संप्रदाय सगुण एवं निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है? राजस्थान में प्रचलित कौन सा संप्रदाय सगुण एवं निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है? तो चरणदासी संप्रदाय इसका आंसर होगा। क्या पूछ ले आपसे? सगुण और निर्गुण भक्ति मार्ग। तो इसका आंसर क्या होगा? चरणदासी संप्रदाय। प्रश्न 2, दर्जी समुदाय अपना आराध्य संत किसे मानते हैं? दर्जी समुदाय अपना आराध्य संत किसे मानते हैं? जो दर्जी समुदाय होता है, ये अपना आराध्य संत किसको मानते हैं? संत पीपा को मानते हैं। ठीक है। नाउ प्रश्न 3, ईश्वर की कृपा के लिए वल्लभ संप्रदाय किस शब्द का प्रयोग करता है? ईश्वर की कृपा के लिए वल्लभ संप्रदाय किस शब्द का प्रयोग करता है? तो ईश्वर की कृपा के लिए वल्लभ संप्रदाय पुष्टि शब्द का प्रयोग करता है। प्रश्न 4, किस सूफी संत की रचनाएं सिखों के प्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं? किस सूफी संत की रचनाएं सिखों के प्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं? बाबा फरीद। प्रश्न 5, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की? किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की? तो जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की। प्रश्न 6, राजस्थान में तेरा पंथ जैन संप्रदाय की स्थापना किसने की? तेरा पंथ जैन संप्रदाय, इसकी स्थापना किसने की? आचार्य भीखन जी ने की। प्रश्न 7, जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? तो जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी इसको पवित्र मानते हैं। प्रश्न 8, अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया? विठलनाथ जी ने किया। अष्टछाप कवि मंडली, इसका संगठन किसने किया? विठलनाथ जी ने किया। प्रश्न 9, खुदा बख्श बाबा की दरगाह स्थित है। खुदा बख्श बाबा की दरगाह कहाँ स्थित है? सादड़ी पाली में। प्रश्न 10, प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो कुंजलम स्वरूप में संग्रहित हैं। प्रश्न 11, राजस्थान की किस संत की भेंट मुगल शासक अकबर से हुई थी? तो दादू जी की भेंट मुगल शासक अकबर से हुई थी। प्रश्न 12, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाई थी। भक्ति आंदोलन की अलख किसने जगाई थी? संत धन्ना जी ने जगाई थी। प्रश्न 13 है, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? गलिया कोट, जो कि डूंगरपुर में स्थित है। प्रश्न 15, कमरुद्दीन की दरगाह स्थित है। कमरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? झुंझुनू में कमरुद्दीन की दरगाह स्थित है। प्रश्न 16, थेड़ी वाले बाबा कहा जाता है। थेड़ी वाले बाबा किसे कहा जाता है? बाबा फरीद को थेड़ी वाले बाबा कहा जाता है। प्रश्न 17, गुलाब खां का मकबरा स्थित है। गुलाब खां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो
तो जोधपुर में स्थित है। प्रश्न 18, किस संप्रदाय के साधु अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? किस संप्रदाय के साधु अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जसनाती संप्रदाय के जो साधु हैं वो अग्नि नृत्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 19, संत मावजी का संबंध किससे है? संत मावजी का संबंध डूंगरपुर से है। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। राजस्थान का उत्तर तोताद्री किसे कहते हैं? गलता को। प्रश्न 21, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक था। पशुपति संप्रदाय जो था उसका संस्थापक कौन था? लकुलिश। लकुलिश पशुपति संप्रदाय का संस्थापक था। प्रश्न 22, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे लालदास जी। प्रश्न 23, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का क्या नाम था? प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का क्या नाम था? राजकुमार भोजराज उनके पति का नाम था। प्रश्न 24, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो तेरापंथी संप्रदाय जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है तेरापंथी संप्रदाय? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। प्रश्न 25, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक था। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अग्रदास था। प्रश्न 26, अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। प्रश्न 27, सन्यासियों के सुल्तान उपनाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान उपनाम से किसे जाना जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी। प्रश्न 28, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? जो दादू पंथ का जो अधिकांश साहित्य है वो किस बोली में लिपिबद्ध है? ढूंढाड़ी बोली में। कौन सी बोली में? ढूंढाड़ी बोली में। प्रश्न 29, जाम्बो जी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? बिश्नोई। बिश्नोई धर्म के जो गुरु होते हैं वो कौन होते हैं? जाम्बो जी। तो उनके अनुयायी कौन हुए? बिश्नोई हुए। प्रश्न 30, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। कौन से संप्रदाय का? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल जो कि राजस्थान में है वो है नाथ द्वारा। कौन सा है? नाथ द्वारा। थैंक यू। आज के हमारे जो ये क्वेश्चन है ये यहीं पे समाप्त होते हैं, लेकिन हमारे साथ आप बने रहिए। राजस्थान हाई कोर्ट LDC जिसका एग्ज़ाम 13 मार्च को है, तो हम आगे भी इसकी ये क्वेश्चन सीरीज़ जारी रखेंगे राजस्थान जीके की। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।